नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखिका स्वाति सखी जोशी की कहानी वेनी वाली दुर्गा। देवी मंदिर के अहाते में सजी छोटी सी दुकान पर स्मिता सामान ले रही थी। हार, फूल, नारियल, धूप, कपूर, प्रसाद सब ले लिया था। तभी वहाँ रखी लाल रंग की जरी बॉर्डर की साड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ कहने के लिए मुड़ी तो देखा पति सतीश दुकान के बाहर कुछ दूरी पर मोबाइल में सिर गड़ाए खड़ा था। वहीं से आवाज़ देकर स्मिता ने पूछा, ये साड़ी भी ले लूं देवी माँ के लिए? हाँ हाँ ले लो, सतीश ने सिर हिलाकर सहमति दी। ये औरतें भी ना, एक तो नवरात्रि में भीड़ भाड़ में इनके साथ मंदिर चलो और फिर ये भी ले लो वो भी ले लो, सतीश मन ही मन बुदबुदाया। मगर पत्नी से कुछ भी कहने की बजाय हाँ कहना उसे ज़्यादा आसान लगा। वैसे भी मंदिर में चारों तरफ लोग ही लोग थे। जहाँ जगह मिली वहाँ छोटी छोटी दुकानें भी लगा रखी थी। हार, फूल, नारियल वालों ने कमाई का सीज़न था उनका। ऊपर से बारिश की चिक चिक। उफ! कहीं से बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो देखा वहाँ ज़मीन पर थैला बिछाकर फूलों की वेनियाँ बेच रही थी एक मैली सी औरत। औरत नहीं, लड़की। वह तो खुद ही 16-17 की उम्र की होगी। अपने दूध मुँहे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चा था कि रोए जा रहा था। आखिर इधर उधर देखकर उसने अपने फटे हुए आंचल में बच्चे को छुपाया और फिर ज़ोर ज़ोर से वेनी ले लो, 10-10 रुपये, 10-10 रुपये की आवाज़ लगाने लगी, मानो अपनी शर्म और झिझक से लोहा ले रही हो। कभी कनखियों से तो कभी जानबूझकर सतीश उसे देख रहा था। वह मैली सी लड़की गोद में दूध पीता बच्चा लिए दोनों हाथों से फटाफट रंग बिरंगे फूलों की वेनियाँ गूंथती जा रही थी। साथ ही साथ आवाज़ भी लगा रही थी, वेनी ले लो। आते जाते लोग वेनी लेने में कम, मगर उसके फटे चिथड़ों से झांकती उसकी बेबसी को निहारने में ज़्यादा रुचि ले रहे थे। मगर वह तो पूरे मनोयोग से अपनी गरीबी को ढांकने और शाम तक अपनी और अपने बच्चे की आज की भूख का इंतजाम करने में लगी थी। सुनो, स्मिता सामान लेकर सतीश के पास आकर खड़ी थी। बोली, मुझे अभी याद आया, कल मुझे मोरपंखी रंग की साड़ी पहननी है और इस रंग की साड़ी मेरे पास है नहीं, तो अब हमें मंदिर के बाद साड़ियों की दुकान पर जाना होगा मोरपंखी साड़ी खरीदने। वो क्या है ना कि मेरी किट्टी ग्रुप की सहेलियों ने तय किया था कि नवरात्रि में 9 दिन 9 अलग अलग रंगों की साड़ियाँ पहनकर गरबा करेंगे। अब किसी एक से मांगने से अच्छा है खरीद ही लो। एक सांस में बड़ी सहजता से स्मिता चलते चलते बोल रही थी। मगर सतीश अवाक सा कभी स्मिता को तो कभी उस लड़की को देखता रहा। आखिर कुछ सोचकर उसने कहा, हाँ हाँ तुम ज़रूर खरीदना मोरपंखी साड़ी, मगर क्यों न इस नवरात्रि से उस वेनी वाली दुर्गा के लिए भी हम एक साड़ी खरीद लें। ठिठक कर स्मिता ने उस वेनी वाली लड़की को देखा और अभी आई कहकर हार फूल वाली दुकान पर पहुंच गई वेनी वाली दुर्गा के लिए साड़ी लेने। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखिका स्वाति सखी जोशी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।